क्या ये धर्म जितने भी XYZ जितने भी धर्म है, क्या ये धर्म सिर्फ महज एक पाखंड है या फिर है ये सच्चाई की बात? पूरी तरह से बिना किसी एक्सेप्शन के धर्म एक हेलो बडीज, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। पहला पॉडकास्ट काइंड ऑफ थिंग मैं ट्राई करने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं सब कुछ ही ट्राई कर रहा हूँ भाई। प्लान है होली तक चैनल को मोनेटाइज करने का। अभिनव भाई के बारे में इंट्रोडक्शन ये है कि पहले ये शायर थे, फिर उसके बाद इंजीनियर थे, अब फिलोसोफर हैं। कब तक रहेंगे ये यही बताएंगे। पर डिस्कशन हमारा किस टॉपिक पे होने वाला है भाई? इंसान की बेसिक सी नेसेसिटी, मतलब सांस और पानी के बाद नमक। भाई इंट्रोडक्शन दे दीजिए अपना। ज़रूर, जैसा कि आपने कहा, मैं कभी कैमरा उधर है। For your sake. कभी मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, तो आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज इंजीनियर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स। हाँ भाई, हो गया। चलिए, इंट्रोडक्शन इतना ही था, ठीक है। ब्रीफ में नहीं, ब्रीफ में बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारी ऑडियंस समझदार है। खैर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, पर ऐसी बेइज्जती दोस्तों में ही करी जा सकती है। दोस्त भी हैं ऑन दैट नोट। अभिनव भाई बहुत अच्छे दोस्त हैं, ऐसे ही कहूँगा भाई, कैमरे के सामने थोड़ा ना ये बेइज्जती करूँगा, ठीक है। बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो नमक से डिस्कशन शुरू करते हैं। अभिनव भाई, आजकल ना एक बहुत डिबेट छिड़ी हुई है, जो आयुर्वेदिक के गुरु समझते हैं अपने आप को, और पॉडकास्ट में भी आपने बहुत देखा होगा, इवन अपना कोई ना कोई तो भाई प्रचार करने आ जाते हैं कि सॉल्ट जो है, जो नमक है, वो जो सी सॉल्ट है, वो अंग्रेज लेके आए थे, इसलिए बेकार है कुछ लोगों की नज़रों में। लेकिन इसको प्रचार ऐसे करते हैं कि रॉक सॉल्ट देखो हमारे पूर्वज खाते थे। भाई 2 पीढ़ी पहले का उदाहरण दे देंगे। हमारे पूर्वज खाते थे रॉक सॉल्ट, उनको कुछ नहीं होता था, बीमारियां कितनी कम थी। एक्चुअल डेटा कोई नहीं लाएगा, बीमारियां कम थी नहीं थी, और हष्ट पुष्ट रहते थे इसलिए। और सी सॉल्ट से देखो डायबिटीज़ हो रहा है, फलाना ढिमका, लंग कैंसर। क्या मतलब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? पहले तो मैं एक बहुत ही हिस्टोरिकल सी जो बात है, वो क्वेश्चन है जो मैं वो पूछना चाहूँगा कि अगर सी सॉल्ट इतना ही बुरा है, तो महात्मा गांधी ने क्यों किया नमक का आंदोलन? क्योंकि भाई उनको नेता बनना था। मतलब एक जनरल आदमी का ओपिनियन ये होगा, इसको आप ठीक है, ये हो सकता है। तो फिर क्यों बंगाल के बहुत सारे लोग, मतलब जिसमें डेटा जो है वो लाखों में जाता है, बंगाल में लाखों की तादाद में लोग सिर्फ इसलिए मर गए क्योंकि वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नमक की सप्लाई बंद कर दी थी ऑलमोस्ट, या फिर नमक बहुत महंगा कर दिया था कुछ इलाकों में, पर्टिकुलरली बुला के बंगाल के थे। तो भाई इस डिस्कशन थोड़ा कैजुअल रखते हैं। आप मेरी तरफ देख के भी बोल सकते हैं, और ये वीडियो मैं यहाँ से कट कर दूंगा, तो दोबारा से पूछ लेता हूँ। एक्चुअल इस पे आपका क्या ओपिनियन है, ऑब्जर्वेशन है, थोड़ा सा बताइए। यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे पहले मैं एक अपनी हिस्ट्री शेयर कर दूं थोड़ी सी, अगर आप इजाज़त हैं, क्योंकि ये मेरे से गुजर के हुई एक काट दूंगा भाई, काट दूंगा। क्योंकि हाँ, ये एक ऐसी बात है जो मतलब मुझ पर गुजरी है एक तरह से। मैं यहाँ NCR में ही रहता था, और 3-4 महीने तक मैं घर नहीं गया। मतलब गया तो 1-2 दिन के लिए, मुझे पता नहीं था घर पे क्या हो रहा है। आप क्यों नहीं रहते? बजट इश्यूज़ हैं? बजट इश्यूज़ भी हैं, और देखा ए बॉय या आप NCR रहते थे, राइट। तो मैंने पिछले महीने ही शिफ्ट कर लिया। खैर, तो घर पे क्या हुआ इस दरमियान, मम्मी ने कोई तो यूट्यूब पे सुना होगा, किसी तो आयुर्वेदाचार्य को, वो बखान कर रहे थे रॉक सॉल्ट का, कि जो पत्थर से नमक होता है वो खाना चाहिए, क्योंकि वो टेस्ट में सिमिलर होता है उस सॉल्ट से जो ओशनिक सॉल्ट होता है ना, तो इसीलिए वो खाना चाहिए। और उसमें 50 तरह की अच्छी चीज़ें हैं जो आपको मिलती हैं, और ओशन सॉल्ट में 50 बुराइयां हैं जो आपको मिलेंगी। भाई का कंट्रोल, सॉरी कहाँ से लूँ? अच्छा कहीं से भी, ये बहुत कैजुअल डिस्कशन है। तो आप रॉक सॉल्ट की मतलब ओशियन सॉल्ट में बहुत बुराई, करेक्ट, ओशियन सॉल्ट में कोई आयुर्वेदाचार्य थे, वो बोल रहे थे बहुत बुराइयां होती हैं। रॉक सॉल्ट में जो पत्थर से निकल रहा है उसमें बड़ी सारी भलाइयां होती हैं। तो पत्थर का सॉल्ट जो होता है ना, रॉक सॉल्ट, वो खाना चाहिए, और ओशियन सॉल्ट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, TB, शुगर, मतलब क्या क्या। मतलब मुझे भी ये लगता था फॉर सम रीजंस कि भाई उसको ऐसे बोलते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड सी सॉल्ट, इसलिए नहीं खाना चाहिए, जबकि रॉक सॉल्ट एज इट इज़ आ जाता है उसी फॉर्म में।
तो इस पे भी बताना आप। देखो पहले तो ये समझते हैं कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ नमक है, दैट व्हाट इज़ दैट, क्यों नमक चाहिए, फिर ये डिस्कस करेंगे कि कौन सा नमक चाहिए, है ना। और इस कंटेंट में मसाला भी ऐड करिएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ऑडियंस आजकल वैसी हो गई है। नमक के साथ मसाला गुड क्या बोलते हैं उसको, गुड कॉम्बिनेशन। ये मुझ पर फोकस नहीं कर रहा है, कर लेगा मेरा ब्लर दिखा रहा कर लेगा भाई। है मैं जापानीज थोड़ी हूँ। तो पहले इम्पोर्टेंस जानते हैं, वाई द नमक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन बॉडी। हम सेलेस्टियल बॉडी हैं, राइट। तो बायोलॉजी से होते हुए चलते हैं, डार्विन वाला रास्ता लेते हैं। डार्विन कहता है कि लाइफ, डार्विन कौन है ये? डार्विन बायोलॉजिस्ट है जिसने एक ऐसी थ्योरी दी जिसने दुनिया के सोचने का तरीका बदल दिया। दोबारा वैसे नहीं सोचा जा सकता जैसे डार्विन से पहले सोचा जा सकता था। अच्छा। पहले लोग सोचते थे कि जो ईश्वर है उसने दुनिया बनाई, और हम जो थे वो एक एडम था और एक ईवा थी, उससे दुनिया बन गई वगैरह वगैरह। रिलीजन स्पेसिफिक जा रहे हैं भाई। नहीं नहीं ऐसा मेरा कोई एडम ईव तो नहीं थे भाई, सनातन में एडम और ईव ब्रह्मा थे, चलो ब्रह्मा कर दो। ब्रह्मा जी थे ना। एग्जैक्टली, हाँ, तो बताइए ब्रह्मा हाँ। ब्रह्मा ने सृष्टि बनाई और वो सारी जो दुनिया है उनकी संतानें हैं। जो वैष्णव है वो मानते हैं कि ये जो सारी सृष्टि है ये विष्णु के सपने में घटित हो रही कोई चीज़ है, उनकी कॉन्शियसनेस में, और जैसे ही विष्णु का सपना टूटेगा ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। अलग अलग पंथों की अलग अलग विचारधाराएं हैं। तो वैष्णव इस थ्योरी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, ब्रह्मा वाली थ्योरी में भी बिलीव करने वाले लोग हैं। तो थ्योरी ऐसी चलती रहती है। नमक भाई, नमक। अब नमक पे आते हैं। हाँ। तो एक बायोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम था चार्ल्स डार्विन, 19th 18th सेंचुरी की सबसे बड़ी देन। तो उसने कहा कि जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं वाटर से ही निकली होनी चाहिए। अच्छा। जो पानी के ऊपर अपने आप जो काई जम जाती है। डार्विन देखिए डार्विन का हो गया बहुत, ठीक है चैप्टर। अब आते हैं कि नमक। आप बेसिक डिफरेंस पे सीधे सीधे बात करिए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस पे ही बात कर लें, तो हिस्ट्री में नहीं जाते उसके। नहीं जाते अभी। क्यों ये मुद्दा इम्पोर्टेंट है और क्या सही है क्या गलत है, आपको क्या लगता है? पहले तो सबसे पहले यही बात से शुरू करते हैं कि आप दो ऑप्शन दिए जाएं, सेंधा नमक और भाई ये पैकेट वाला सी सॉल्ट। अच्छा, फर्क क्या है? विजुअल अपीयरेंसेस में फर्क ये होता है कि जो सेंधा नमक होता है यूजुअली, मतलब जो पहाड़ी नमक होता है वो थोड़ा ब्लैकिश भी होता है और रॉक के फॉर्म में होता है, सीधा सीधा साबुत। और सी सॉल्ट यूजुअली साबुत भी वैसे मिलता है बट वो ग्राइंड होता है। ठीक है, चलते हैं। तो सी सॉल्ट जो है वो एक्चुअली में सी से आ रहा है, इतना सिंपल है। वो समुद्र से, जो समुद्र का पानी है वही नमक है, इतना सिंपल है। और जो रॉक सॉल्ट है वो जैसे आपने पहाड़ पे चट्टानें देखी होंगी, उतना सिंपल है कि नमक की ऐसी चट्टानें होती हैं, वहाँ से वो खोद के ले आया जाता है। मतलब ऐसा इतना आसान भी नहीं है, उसके बीच में खोदा जाता है, ऐसा नहीं ऊपर का खोद के आप ले आओ। तो इट्स लाइक दैट। खोद के बोला है, हाँ। काफिया नहीं है उसका। ठीक है, यस। तो ओशन सॉल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझना पड़ेगा। पहले तो कुछ क्वालिटीज़ होती हैं ओशन के सॉल्ट में। सबसे पहली क्वालिटी ये है कि वो इप्सम सॉल्ट रिच होता है। जो ये का हुआ है भैया इप्सम सॉल्ट तो नहीं, लिटर नहीं सुना मैंने। कोई बात नहीं, ये भी थोड़ा आसान रखते हैं फिर, नॉन टेक्निकल। जो ओशन का जो सॉल्ट होता है वो दरअसल नेचुरल सॉल्ट होता है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ओशन में बना है, या फिर ओशन की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उसमें आई हैं। ओके। ज्वार भाटा आता है, जो गड्ढे होते हैं उनमें पानी भर जाता है और वही पानी अपना ज्वार तो सुना था, भाटा जब आता है तब ज्वार होता है, ऐसा जाता है तो भाटा होता है, ऐसा उसको। अच्छा, वो लहर है, That's right. मैं वो ज्वार, समुद्र में ज्वार भाटा, ज्वार की रोटी बाजरे भाटा, ऐसा तो भाटा तो बैंगन हो जाएगा। आइए डिस्ट्रैक्ट हो गए यार फिर से। टॉपिक पे वापस आते हैं। आपकी पर्सनल प्रेफरेंस क्या है? सवाल। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है ओशनिक सॉल्ट, सी सॉल्ट। अच्छा, जो समुद्र झीलों से तालाब से बनता है। ठीक है, तालाब से, सिर्फ समुद्र से बनता है। अच्छा सिर्फ समुद्र और से? कहीं से झील ऐसे से नहीं बनेगा। ऐसे सांभर झील से नमक वो उतना अच्छा नहीं है। मैं स्टिल कहूँगा ओशनिक सॉल्ट। ओशनिक बेस्ट, फिर झील वाला, फिर पहाड़ी। ठीक है, ऐसे कैटेगराइज कर लो उसको। और ब्लैक सॉल्ट सी से आता है कि पहाड़ से? जो ब्लैक सॉल्ट आप जिसको कहते हैं, या फिर आप जिसको सेंधा नमक कहते हैं, नहीं, दोनों अलग अलग होते हैं भाई। ऑफ कोर्स अलग अलग होते हैं, लेकिन वो दोनों रॉक सॉल्ट हैं, वो कुछ भी पानी से नहीं बना। लेकिन काला नमक तो रायते में डल जाए या पानी पूरी के मज़ा नहीं आ जाता ऐसे। वो सी सॉल्ट में कभी नहीं मिलता। कभी नहीं मिलता और कभी नहीं मिलेगा, ऐसा है।
देखिए, जब आप चट्टानों को ही बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ से खोदेंगे तो वहीं से काला नमक आएगा। उसका जो बाहरी स्ट्रक्चर एक ही चट्टान से आपको सबसे ज़्यादा काला, जिसको आप नमक कह रहे हैं, अफ्रीकन अंदर तक खोद सकते हैं, इसलिए वो काला नमक खा खा के टॉपिक से नहीं भटकते। हाँ एग्जैक्टली। तो एक ही तरह की चट्टानों से दूसरी दोनों तरह का नमक आता है। आप उसको बाहर से देखें तो वो मतलब सेंधा नमक जिसको आप कह रहे हैं वो है, थोड़ा उसको डीपली कर लें तो वहीं से काला नमक है। इसीलिए काला नमक शायद 2-4 रुपये 5-10 रुपये महंगा भी हो सकता है उससे। खैर, ओशन के सॉल्ट में क्या क्वालिटीज़ होती हैं? सबसे पहले ओशन के सॉल्ट में जो क्वालिटी होती है और जो रिफाइनरेबल होता है उसमें आयोडीन की मात्रा। आयोडीन कभी भी आप इस नमक में नहीं मिला सकते क्योंकि ये मिश्रण योग्य नहीं है। ये उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आयोडीन की, वो रिजेक्ट कर देंगी जो हमारे चट्टानों में जो सॉल्ट होता है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्योंकि उसके लिए आपको लिक्विड फॉर्म में होना पड़ेगा। ऐसा? तो पहले तो ये आपके शरीर के लिए आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जो हड्डियां हैं, हड्डियां गल जाएंगी अगर आपके शरीर में आयोडीन की सही मात्रा नहीं होगी, या फिर मात्रा ही नहीं होगी। अगर आपके शरीर में से आयोडीन जो हमारे हड्डियों के रेशो में वो निकाल दिया जाए तो आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाएंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा ये कि आपका जो मांस है वो जुड़ा हुआ है। मतलब जब आप मांस का परीक्षण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो डॉट 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 की फॉर्म में होता है। मतलब ऐसे चिकना नहीं होगा, कोई भी जैसे बबल गम होता है वो चिकना सा होता है। वो मांस जो है अगर ऐसे आप करके देखेंगे तो खुरदुरा है। और खुरदुरापन होने के बाद भी उसके अंदर जो बॉन्ड है, उसकी जो एंटीबॉडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, वो अलग नहीं हो रही। तो जुड़ने के पीछे काफ़ी सारे रीजंस हैं। उन बहुत सारे रीजंस में से एक रीज़न आयोडीन का सही होना भी है। आयरन एक रीज़न है एक्चुअली उसके पीछे का, बट हाँ ऐसे कई सारे रीजंस में से आयोडीन भी एक रीज़न है जो आपका जो मांस है आपकी हड्डियों से उसको चिपका के रख रहा है, मतलब उससे अलग नहीं होने दे रहा। काफ़ी बायोलॉजिकल बात हो गई। अब थोड़ा और मोटे लेवल पे समझते हैं। गांव के लोगों को आप कैसे समझाएंगे कि भाई क्यों, मतलब कोई भी एक उदाहरण तो देना ही पड़ेगा आपको, वरना आप हवा में बातें कर देंगे। मैं भी प्रूफ रीड करने तो मतलब वेरीफाई करने नहीं जा रहा, आधे लोग नहीं जाते। इस वीडियो में आप एक हाईलाइट बता दीजिए एक एग्जाम्पल वगैरह के साथ कि भाई क्यों यहाँ पे लोग जो दर्शक देख रहे हैं सीधे सीधे तौर पे मान लें आपकी बात में, बिलीव कैसे करें। देखो, डराने से शुरू करता हूँ। ये ऐसे चलता ही। पहले एक रोग होता था लोगों को, घेंघा नाम का। उसमें क्या होता, गला फूल जाता था। तो वो गला क्यों फूल रहा है? वो गला फूल रहा है लेने के, सॉरी, हाँ मस्ट बी द रीज़न और मे बी द रीज़न। लेकिन वो गला फूलता था आयोडीन की कमी की वजह से। इस एरिया का जो मांस है, गले के एरिया का, यहाँ पे जो ग्रंथियाँ होती हैं उनको सबसे ज़्यादा यहाँ से चिपक के रहने की ज़रूरत होती है। यहाँ का जो मांस है उसकी मांसपेशियों में वो क्षमता नहीं रही है जो उसको आपकी गले से चिपका के रखे। तो अब आपका मांस एक जगह चिपक के नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहाँ पे एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जो चिपकी हुई हैं वो एक दूसरे से, जो गोंद कह सकते हैं जैसे आप, उसकी कमी वहाँ आ जाएगी। कमी आएगी तो वो कहीं इकट्ठा होगा, उससे कोई नुकसान नहीं है, कभी कोई बंदा नहीं मरता उससे। तो ऐसा कुछ जानलेवा बीमारी नहीं है, बट आपका गला एग्जैक्टली बहुत अजीब लगेगा। और एक्सेप्शनली ऐसा हो सकता है कि वो आपके सांस की नली में आ जाए, तब वो प्रॉब्लम है, तब आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेस भी नहीं है क्योंकि वो उतना जानलेवा या प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन ये एक बीमारी है और इसको आइडेंटिफाई करना। जानलेवा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि बिना सी सॉल्ट के ये हो जाती है। एग्जैक्टली, अगर आप सिर्फ वो खाते रहेंगे हो जाएगी। हाँ, मतलब ये बात सही भी है। जैसे हमारी किताबों में स्कूल में पढ़ाया जाता था घेंघा का रोग। अब भाई घेंघा देखने को नहीं मिलता, मतलब रेयरली है। पुरानी पीढ़ियों में भाई बहुत कॉमन था क्योंकि वो लोगों को सी सॉल्ट का एक्सपोजर कम था। अच्छा, गुड पॉइंट। अब तो मान लो, मतलब इसका कोई क्रॉस आर्ग्यूमेंट अगर कोई कमेंट सेक्शन में देना चाहे तो खुला है भाई, खुला है, अपना ही घर समझो, आ जाओ। और ख़त्म हो गया, इतना ही था भाई। ये मतलब बहुत कुछ है, लेकिन अब कितना ही आप लोगों की छोटी मतलब हाँ कितना ही समझोगे, है ना? क्यों ही समझना है भाई, क्योंकि शायर रह चुके हैं, शायरी सुन लेते हैं भाई। कोई 2 शेर फेंक के मारिए से ताज़ा एकदम। थकन से चूर होकर सो रहा हूँ, कोई पूछे तो कहना मर गया हूँ। क्या बात है, क्या बात है। वो रास्ते आपके बस के नहीं थे, मैं जिन रास्तों पे चल के आ रहा हूँ। कहाँ भाई, कहाँ लद्दाख पहुँच गए थे क्या? हमटा पास चुनेंगे आप तो जन्नत का रास्ता, मैं दोज़ख का फ़कत एक मरहला हूँ। मरहला मतलब पढ़ाओ। तवज्जो इसलिए भी कम है मेरी, मैं आसानी से सबको मिल गया हूँ। तेरे मिलने पे उतना खुश नहीं था, तेरे मिलने पे उतना खुश नहीं था, तेरे जाने पे जितना गमज़दा हूँ। क्या बात है भाई, क्या बात है। ये तेरे की प्रॉपर नाउन क्या है? ये तो कॉमन नाउन हो गई।
मतलब कॉमन नाउन भी नहीं, सर्वनाम है ये। तो इसका क्रिया क्या है? क्रिया ये तेरे में कौन है, तेरे का नाम क्या है? नाउन पे जाना चाह रहे हैं आप, प्रोनाउन की से होते हुए। तो वो अच्छा मैं भी था बताऊंगा। भाई, अच्छा था, अच्छा आप बता दो अच्छे कि कुछ शेर थे, अच्छे शेर थे, बहुत अच्छे शेर थे। मुझे पर्सनल फेवरेट भी हैं कुछ, तो वो मैं दरकार करके अभी सुनवा देता हूँ भाई। अभी सुन लेते हैं, आसानी से तो मिल ही जाते हैं भाई, तो फिर सुन लेते हैं, क्या दिक्कत है। ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, हाँ कहीं कॉल करने लग जाओ, नंबर में नीचे लिख दूंगा, और एक बात है। तो वो ज़मी की 10 तरस से, हर कफस से दूर हर एक हम नफस से दूर, हर कफस से दूर हर एक हम नफस से दूर, दुनिया है और भी ज़मी की 10 तरस से दूर। क्या बात है भाई, क्या बात है। मतलब शेर में समझ में कुछ आए ना आए भाई, मज़ा आ जाता है, और वही तो आना चाहिए है। होली तक भाई चैनल मोनेटाइज करवाना है ना यहाँ, मतलब देखो भाई, वीडियो देखो तो देखो, लाइक वाइक करके बहुत जाओ बार भाई। देखो। हाँ, बार देखने से 2 बार लाइक मत कर देना भाई। ठीक है, 2 बार कमेंट comment चाहे, कर सकते हो। हाँ कमेंट 2 बार कर दो, 10 बार कर दो भाई, सारे सवाल एक एक करके आने दो। अगले बातचीत वाले सेशन में भाई किससे बहस की जाए। कोई फिलोसफिकल क्वेश्चन अगर आपको है, आपको कभी आया है कि सृष्टि क्यों बनी भी कि नहीं बनी, हम हैं कि नहीं है, तो अभिनव सक्सेना नाम से यूट्यूब पे एक चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब करने ना, उस पर वीडियोस आने वाली हैं। बिल्कुल, वरना इसी चैनल पे बता देना, इसी चैनल पे वीडियो आपको दे देंगे। हाँ भाई, इस चैनल पे आ जाएंगे, हाँ सही बात है, क्योंकि भाई तो अपने बरेली की, ये बताना था ना, बता दो। भाई बरेली से हैं, और मेरे यहाँ से बरेली बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए मैं कभी वहाँ नहीं जाऊँगा। जब भाई के यहाँ चक्कर लगेगा तब हम वीडियो शूट करेंगे। नहीं, बिल्कुल, आप आसमान की तरफ देखते होंगे, और आसमान की तरफ देखते हुए जो सबसे पहला सवाल इंसान के जहन में आया वो यही था कि ये चांद तारे जो हमें दिख रहे हैं, ये कितनी दूर हैं, ये हैं भी कि नहीं है, ये क्या हैं, ये सारी बातें। चांद भाई जो तो दिख इसके रहा लिए वो आपकी वीडियो क्यों देखेंगे? ध्रुव राठी ने सब कुछ तो डाल रखा है पहले से ही। देखिए, आप अगर बहुत ही साइंटिफिक अप्रोच लेना चाहते हैं, इट्स गुड टू हैव साइंटिफिक अप्रोच, आप लीजिए, तो फिर उसके आंसर की तरफ तो आप चलने लगते हैं। भाई अब मैं एक आखिरी और एक मतलब का सवाल पूछूंगा, जिससे कि इस वीडियो पे लोग क्लिक करेंगे, जो कंट्रोवर्शियल होगा, जिससे वीडियोस ऊपर जाने की चांस है। कंट्रोवर्सी कर दो। क्या ये धर्म, जितने भी XYZ जितने भी धर्म है, क्या ये धर्म सिर्फ महज एक पाखंड है? क्योंकि सब में तो रेस लगी कि उनका पहले आया, उनका सर्वोपरि, उनका, क्या ये सिर्फ महज एक पाखंड है, या फिर है ये सच्चाई की बात? पूरी तरह से बिना किसी एक्सेप्शन के धर्म एक पाखंड है, धर्म एक पाखंड है, पाखंड है, खंड है, खंड है, खंड है, पाखंड है। भाई अभी भी इस वीडियो पे अगर व्यू नहीं आए ना, तो डिसलाइक नहीं आए ना, मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा, कसम से छोड़ दूंगा। होली के बाद मैं डिलीट। वो आपका हो, मेरा हो, पड़ोसी का हो, चांद पे जो एलियन है उसका भी हो, कल को मार्स पे कोई एलियन मिल जाए, उसका कोई धर्म होता हो, वो तक भी एक बहुत बड़ा न सिर्फ पाखंड है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो है ही नहीं, लेकिन उसको पोर्ट्रे किया गया है कि वो है। तो एक इमेजिनेटिव सी कोई चीज़ है जो रियलिटी नहीं है। इमेजिनेशन को अगर आप रियलिटी बनाना चाहते हैं तो आप बनाएं, लेकिन वो इमेजिनेशन ही रहेगी, वो रियलिटी बोलने से वो रियलिटी नहीं हो जाएगी। भाई आप सब लोग कुंभ के मेले में जाइए, ये सब लोग की बातें मत सुनिए, हम लोग सब मतलब अपने धर्म को आगे ले जाना, ठीक है? मैं बिल्कुल भी भाई से मेरा कोई पर्सनल ताल्लुक नहीं है। ठीक है, क्योंकि भाई अपने को चैनल चलाना, ठीक है, सिंपल सी बात, और मेरे को घर में भी रहना। मेरी मम्मी मेरे को जूते मार के बाहर निकाल देंगे अगर मैंने कल को जाके बोल धर्म पाखंड है, सब कुछ नहीं भाई, चप्पलें आएंगी पीछे से। एनीवे, मिलते रहेंगे भाई अगली वीडियोज़ के साथ, भाई और बहनें। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। चलिए, आपको करना क्या है? लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, सेव, और जो कर सकते हैं। फतवा जारी करवा दो भाई, फतवे वालों के लिए तो बोले भाई, उधर भी बोल दो कुछ यार, वो कुछ एक भाई सर तन से